हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। यार क्या मतलब डेप्थ हो सकता है ग्राफ को ड्रॉ करने का, या क्या सोच लगाई जा सकती है। और प्योरली जे एडवांस 2026 को मैं दिमाग में रख के ये ड्रॉ करने वाला हूँ। और देखिए क्या है, ये अजीब सा कुछ आएगा, देखिएगा ग्राफ बहुत मस्त सा फिगर बनेगा ये। cos x माइनस कॉस वाई ग्रेटर देन जीरो, और सारे एक्स वाई जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको आपको प्लॉट करना है। तो अब देखने में ही अजीब लग रहा है यार, लेकिन अब देखिए एडवांस के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही किए जाते हैं जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ऐसे ही सोचना है आपको। जैसे लिखा है यहाँ पर cos x माइनस कॉस वाई ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो अब हमें देखना है कि अब इसको तो प्लॉट करना है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि cos x ग्रेटर देन cos y, फिर cos y क्या बनेगा, cos x क्या आप तो जानते ही हैं क्या बनेगा, y इक्वल टू समथिंग होता तो ठीक है, इनइक्वालिटी टाइप का। एक काम करते हैं, जब इनइक्वालिटी है तो हम लोग इसको प्रोडक्ट फॉर्म में रखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में रखने से एक फायदा होने वाला है कि हम कंडीशन लगा सकते हैं उसमें। तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग क्या करेंगे कि cos c माइनस कॉस डी, तो माइनस का हाँ क्या था, माइनस का टू साइन, माइनस का टू साइन c माइनस डी बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू सी प्लस डी, कॉस सी प्लस सॉरी साइन सी प्लस डी बाई टू, तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू। ओके, ये आपके पास हो गया ग्रेटर देन जीरो। इस माइनस को हटाना है तो यहाँ y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको y यहाँ का माइनस बाहर ले लेते हैं, y माइनस एक्स, ये माइनस हट जाएगा, तो टू साइन y माइनस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, ये हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें अच्छा टू हट जाएगा, पॉजिटिव है तो जीरो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब मैं इसको सेट करने से पहले आपको बताऊं कि यार इसमें एक कंडीशन लगाई जा सकती है। मैं फाइनल रिजल्ट लिख दूं तो ऐसा कुछ लिखा है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू इंटू साइन ऑफ वाई माइनस एक्स होल डिवाइड बाई टू, ये ग्रेटर देन जीरो। दूसरा पेन लेता हूं मैं, ये रेड है, रेड पेन है तो एक दूसरा पेन लेता हूं मैं, ये ब्लैक ही लेता हूं। ठीक है, ब्लैक से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो केस फर्स्ट, दो केस बनेगा। केस फर्स्ट है भाई कि दोनों मिलके पॉजिटिव हो रहा है, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, या दोनों निगेटिव हो तब भी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में से कोई एक निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आता है। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो इत्मीनान के साथ देखते रहिए। मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया था, फैक्टर थ्योरम लगा लिया, इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं उसको, वो लगा लिया। आइए केस फर्स्ट, मैं देखता हूँ कि दोनों पॉजिटिव है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू, इसको भी पॉजिटिव माना, एंड इंटरसेक्शन होना चाहिए इन दोनों ग्राफ में, एंड इसके साथ साथ ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, साइन ऑफ वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। केस सेकंड भी मैं लिख दूं, या केस फर्स्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड तो है दोनों निगेटिव हो, तो देखेंगे बाद में उसको। अब यहां से ये पॉजिटिव है तो आप साइन का ग्राफ देखें, आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है। अब ये पॉजिटिव कब होता है साइन, तो आप कहोगे सर जीरो से पाई, फिर थ्री पाई से सॉरी टू पाई से थ्री पाई में। ओके, और आगे आए तो आप कहोगे ये सर फोर पाई से फाइव पाई में। ग्राफ ऊपर ही है ना, ये सब ग्राफ, ये सारे पीछे भी ऐसे ही। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अंदर की वैल्यू अगर ये एक्स है या थीटा है तो थीटा, ये जो अगर साइन थीटा का ग्राफ है तो साइन, ये अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा आपको पता होना चाहिए कि जीरो से पाई हो, या टू पाई से थ्री पाई हो, या फोर पाई से फाइव पाई हो। तो इसको एक साथ अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऑड वाला इस साइड है तो ये ऑड से छोटा होना चाहिए, टू एन प्लस वन पाई से छोटा होना चाहिए, और टू पाई से बड़ा होना चाहिए, मतलब टू एन पाई से। और एन क्या है, इंटीजर, तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट अंदर का हमें पता चल गया कि उसका कंडीशन ये होना चाहिए, इसमें भी वही अंदर का कंडीशन यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, मैं इसको मिटा दूं। तो दोनों केस अगर लिखूं तो यहां से होना चाहिए कि भाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन टू एन पाई और लेस देन टू एन प्लस वन पाई। ओके, और n जहां इंटीजर है। एंड इसी के साथ साथ इसके बारे में देखें तो ये y माइनस एक्स भी डिवाइड बाई टू ग्रेटर आर इक्वल टू टू एम पाई। अच्छा, m क्यों लिया, क्योंकि भाई कंडीशन अलग है, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना, m भी इंटीजर ही है यहाँ पर, और ये टू एम प्लस वन पाई। अब ध्यान से देखना, m क्या है, इंटीजर है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, जो कि बड़ा होना चाहिए फोर एन पाई से और छोटा होना चाहिए फोर एन प्लस टू पाई से। और यहाँ से y माइनस एक्स, ये बड़ा होना चाहिए फोर एम पाई से और छोटा होना चाहिए फोर एम प्लस टू पाई से। और m और n क्या है, इंटीजर है। अब इसको प्लॉट करना आसान है, अब थोड़ा इजी लगने लगा होगा आपको, क्योंकि ये इनइक्वालिटी हो गई, ये टू वेरिएबल वाली, प्लॉट करना आसान है।
ये इनइक्वालिटी वही 11th वाला है ना, प्लॉटिंग करते हैं इनइक्वालिटी को, दो वेरिएबल को इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं, वही वाला है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं, इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके अलावा केस सेकंड भी है इसमें, इसको प्लॉट करेंगे उससे पहले केस सेकंड देख लेते हैं, या इसको प्लॉट ही कर लेते हैं, तो जगह थोड़ी कम पड़ रही तो केस सेकंड भी देख लेते हैं, इसको लिखा रहने दें। केस सेकंड है भाई कि दोनों निगेटिव है। अब हमने तो सीख लिया, अब ये दोनों निगेटिव होना चाहिए केस सेकंड के हिसाब से। तो केस सेकंड क्या था, अगर आपको विजुअल ना हो तो मैं इसको दूसरा पेन लेता हूँ यार, ये क्या हो रहा है, ये शायद विजुअल हो। तो ये साइन x प्लस वाई बाई टू ये भी निगेटिव होना चाहिए, एंड साइन y माइनस एक्स बाई टू ये भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब आपको साइन x का ग्राफ अभी बताया था मैंने, और या फिर से अगर प्लॉट करके दिखा दिया जाए तो कुछ ऐसा होता है। अब निगेटिव कब होगा, तो कहोगे पाई से 2 पाई। आगे बढ़े तो ये 3 पाई से 4 पाई, मतलब इस साइड ऑड हो गया, इस साइड इवन हो गया, और ये 0 हो गया, तो माइनस पाई से 0 भी। तो हमें पता है कि इस साइड ऑड है और इस साइड इवन है, ठीक है, वहां पर निगेटिव है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू जो है x प्लस वाई की वैल्यू डिवाइड बाई 2, ये 2n प्लस 1 पाई ले लो, और इधर ले लो 2n पाई, एंड इसी तरह y माइनस एक्स बाई टू को भी 2m पाई ले लो, और इधर ले लो 2m प्लस 1 पाई। कुछ अजीब सा है, लेकिन अब क्या करें, एडवांस में इतना डेप्थ जाना ही है, करना ही है यार, ठीक है। टफ नहीं है, टफ नहीं है, मतलब इस लेवल तक आपको सोचना है, इनइक्वालिटी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 2 पाई। अब ग्राफ भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये 4n पाई, और सिमिलरली एंड करके ये भी 4m पाई y माइनस एक्स, और ये 4m प्लस 2 पाई। अब m जो है वो इंटीजर है, तो हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। दो कंडीशन बनेगा यार, इसका ग्राफ भी आपको पता है, और ये वाला भी, इसके साथ एंड इसका इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन लेना। पहले तो इन आपस में, फिर इसके साथ, फिर इंटरसेक्शन। तो कई सारे बार इंटरसेक्शन है, जैसे ये वाला बनाएंगे और ये वाला बनाएंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा इनका इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। ऐसे यहाँ भी इसका ग्राफ, और फिर इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ। तो यहाँ भी दो ग्राफ बनेंगे, तो दो का इंटरसेक्शन, तो और इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन। तो कुल मिला के यहाँ दो इंटरसेक्शन है, यहाँ दो ग्राफ बनेंगे, इनका इंटरसेक्शन हो गया, आपस में इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ दो ग्राफ बनेंगे, इनका इंटरसेक्शन, दो ग्राफ बनेंगे, इनका इंटरसेक्शन, फिर आपस में इंटरसेक्शन, फिर ये वाला और ये वाला मिला के फिर फाइनल इंटरसेक्शन। तो ये ग्राफ बनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह ही ग्राफ लगता है इसका। अभी मैं डेस्मॉस में डाल के आपको इसको दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ क्या बनने वाला है। लेकिन चलिए हम ही लोग प्लॉट करते हैं इसको। तो ये वाला पहले प्लॉट करते हैं, सब मिटा देता हूँ, कंडीशन रहने देता हूँ, ठीक है। ये बीच की चीज़ें मिटा देता हूँ, कंडीशन रहने दो, ठीक है। अब इन्हीं को प्लॉट करना है। तो x प्लस वाई, देखो पहला प्लॉट करने वाला हूँ मैं, ये बोला है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4n पाई, 4n पाई हो गया। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। तो पहले केस में अगर मैं 1 डाल दूँ या 0 डाल दूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन बन जाएगी। अगर n आपने 0 मान लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाला केस बनेगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन बन जाएगी। फिर उसके बाद आपने अगर n की वैल्यू 1 मान ली तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 पाई बन जाएगा। ऐसे आप मानेंगे 2 मानेंगे तो 8 पाई बनेगा, ऐसा करके। तो अगर x 0 डाले तो y 4 पाई, तो ये मार कर सकते हैं यहाँ पर कहीं 4 पाई, यहाँ कहीं होगा, मान लो 4 पाई है और यहाँ भी 4 पाई है, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, एक लाइन हो जाएगी 4 पाई वाली। ऐसे 8 पाई वाली जाएगी यार सिमिलरली, अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ भी ऐसे 4 पाई जाएगी और 8 पाई भी जाएगा, ठीक है। आगे भी बनेगा, पूरी पैरेलल लाइन है। तो अब बोला है कि ये जो है वो इससे बड़ा है, तो ओरिजिन टेस्ट करें तो फेल कर जाएगा, तो ये पूरा इस लाइन के ऊपर ही रहेगा सबसेट। तो अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ओरिजिन टेस्ट इसमें डालें तो फेल हो रहा है ना, ये 4n पाई से बड़ा थोड़ी ना, उसका 0 डालने तो ओरिजिन टेस्ट फेल करेगा। तो ये ऊपर की तरफ सेट होगा, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की, सब ऊपर की तरफ ही सेट होने वाला है इसमें। तो मैंने कौन सा बना लिया था, ये वाला, ये पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है ये वाला बना लिया था, ये क्या 4n पाई लेस देन वाला है ना, ये x प्लस वाई लेस देन 4n पाई। हाँ, तो नीचे की तरफ सेट होगा लेस देन 4n पाई। ओके, ऊपर वाला नहीं बना रहे हम लोग, ये ब्लैक वाला बना रहे थे, ब्लैक वाला, ठीक है। तो ब्लैक वाले केस में 4n पाई वाला केस आ गया है। ओके, एक काम करते हैं ना, ग्राफ बनाने से पहले इनका इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, फिर फाइनल इंटरसेक्शन होगा। तो ये बोला यार 4n पाई से बड़ा होना चाहिए, बोला नहीं 4n पाई से छोटा होना चाहिए अगर दोनों लेस देन 0 है तो। ये दूसरा केस है, यहाँ से n m की वजह से ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरे वाले केस में मुझे यहाँ m और n ले लिया, तो यहाँ कैपिटल N और कैपिटल M ले ले ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने m डाल दिया था। कैपिटल N ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल M
और यहाँ भी कैपिटल M, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये सेटिस्फाई नहीं होगा, कुछ अलग अलग हो गया दोनों इनइक्वलिटी, ये कह रहा छोटा हो, ये कह रहा बड़ा हो, तो अलग अलग नेचुरल नंबर किसी के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं कौन सा प्लॉट कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाला, ठीक है। अब दूसरा बोला है 4n + 2 पाई से छोटा हो, तो n की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो ये 2 पाई वाली लाइन जाएगी, तो x + y = 2 पाई। दूसरा केस क्या है, x + y < 4n + 2 पाई। अब यहाँ से n 0 लूंगा तो ये x + y = 2 पाई हो जाएगा। ऐसे n 1 लूंगा तो x + y = 6 पाई हो जाएगा। यानी जो बीच में बच रहा है ना 2 पाई, 4 पाई ले लिया तो 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई, बीच वाला जो बच रहा है वो भी प्लॉट करना पड़ेगा। यानी ये 2 पाई वाला हो गया और यहाँ से 2 पाई ये, तो ये भी प्लॉट करना पड़ेगा, ये वाली ऐसी लाइन। ये अलग पेन से ले लेता हूँ मैं इसको, तो ये भी प्लॉट करना है। ये 2 पाई वाली, ये बीच में -2 पाई वाली आएगी, ये 6 पाई वाली आएगी, ये 4 पाई हो गया तो यहाँ कहीं बीच में 6 पाई होगा, अगर तुमने इसको 8 पाई माना है तो ये आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं डेस्मॉस से इसको दिखा देता हूँ, लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा। ये प्लॉट कर लिया। अब देखिए इसको मैं प्लॉट करने वाला हूँ, तो ये बोल रहा है कि ये ओरिजिन टेस्ट लगाए ऊपर वाले में तो फेल कर गया, तो जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए। ओरिजिन टेस्ट फेल कर गया तो ब्लू लाइन वाला ऊपर होना चाहिए। और ये क्या है, ये ओरिजिन टेस्ट क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, तो ये ब्लैक लाइन से नीचे होना चाहिए। ओके, इंटरसेक्शन तो दिख नहीं रहा इसमें हाल फिलहाल, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आया ही नहीं यार, इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है ना। ये वाला आ जाएगा ना इंटरसेक्शन, ये ब्लैक लाइन का नीचे होना चाहिए, ब्लू लाइन का ऊपर, तो ये इंटरसेक्शन हुआ ना, ये वाला पार्ट हुआ। ये ब्लू लाइन का ऊपर और ब्लैक लाइन का नीचे, ये ब्लू लाइन का ऊपर, ब्लैक लाइन का नीचे, ये ब्लू लाइन का ऊपर, ब्लैक लाइन का नीचे, कुछ ऐसा आएगा। ये वाला केस बना दिया मैंने। इस वाले केस में आओ, अब इसका भी ग्राफ इसी में प्लॉट करेंगे या अलग से ही कर दें इसको, और बाकी ये वाला भी वैसे सेम कंडीशन से प्लॉट होगा। तो एक काम करूंगा, मैं इसको भी प्लॉट कर देता हूं, बाकी इसका जो है मैं आपको दिखा दूंगा सब एक साथ डेस्मॉस से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या बन रहा है। बाकी ये वाला पूरा स्टेप अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाकी भी कंडीशन तो है अपने पास, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाओ, इसको भी, फिर दोनों आपस में, ठीक है। तो देखते ही ये हो जाएगा y - x > 4m पाई। अब यहां से y - x = 0 हो जाएगा जब m 0 हो, y - x = 4 पाई हो जाएगा जब m 1 हो, ऐसे करके सारे आएंगे। तो इसमें भी 0 पाई, 0, 4 पाई, 8 पाई ऐसे करके आएगा, और इस वाले के साथ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आएगा इसके साथ। तो सारे तो पहले से लिखे हैं। और अब यहाँ से जब मैं क्या करूँगा कि ये एक कैसे y = x वाली लाइन बनेगी, मतलब ये वाली लाइन बनेगी, एक तो ये बनेगी और दूसरा रेड पेन लेता हूँ मैं, तो ये इस वाले केस में y = x बना, लो ये बना। उसके बाद अगर मैं y 0 या x 0 तो y 4 पाई, ठीक है, और y 0 करेंगे तो x - का 4 पाई, तो यहाँ माइनस का 4 पाई, अगर ये आपने कौन सी लाइन को, ये पाई है, ये 0 है, ये 4 पाई है, तो -4 पाई, तो ये वाली लाइन ऐसे ये है। ऐसे 2 पाई वाला भी आएगा जो माइनस का 2 पाई वाला, तो ये 2 पाई माना, तो ये हो गया। अब ये ऐसे बनेगा, 8 पाई वाला हो गया, 6 पाई बीच में आ गया, यहाँ भी 2 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, ये 6 पाई आ गया, और ये लास्ट में 8 पाई आ गया। तो मैंने वो सारे बना दिए इसमें एक ही में। तो अब एक तो बोल रहा था जैसे मान लो 4 पाई वाला केस कौन सा, ये वाला है, और ये किससे 4m पाई से लिया गया है, तो ओरिजिन टेस्ट ये फेल कर गया, तो 4 पाई इसके नीचे सेट करना है। और 2 पाई वाला केस ओरिजिन टेस्ट पास कर जाएगा, ये 2 पाई केस बनेगा ये वाला, तो ओरिजिन टेस्ट पास कर जाएगा, तो इसके ऊपर सेट करना है। तो 2 पाई वाले केस के ऊपर 4 पाई नीचे, तो ये वाला पार्ट बनेगा, देखो ये चेकर बोर्ड का ये वाला पार्ट, इतना ये हो गया, 2 पाई वाले से ऊपर, 4 पाई वाले से नीचे, और ये ब्लैक के नीचे, ब्लू के ऊपर, एक पहला हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि 8 पाई वाले से नीचे और 6 पाई वाले से ऊपर, 8 पाई वाले से नीचे, 6 पाई वाले से ऊपर, तो ये वाला भी आएगा पिक्चर में, देखा एक एक गैप छोड़ के आ रहा है, ये ब्लैक वाइट ब्लैक, अगला आएगा ये वाइट, ये ब्लैक साइड, ये सेट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे एक एक गैप करके सेट होगा ये। अब मैं इसको डेस्मॉस से आपको दिखा देता हूँ। तो यार इस लेवल, अब देखो मैंने एक बनाया, ये एक ही पार्ट किया, बाकी और कुछ पार्ट्स भी आ जाएंगे इसमें, जैसे वो ये वाले कंडीशन अभी मैंने किया ही नहीं था, मतलब ये जो दूसरा पार्ट बनाया था, 2 ब्लू थे, 2 ब्लैक वाले थे कंडीशन, और 2 ब्लू वाले थे। तो मतलब इतना पेशेंस होना चाहिए इस लेवल को, आप इस लेवल तक आपको सोचना चाहिए एडवांस के लिए। ये नहीं करो बहुत टफ है, टफ नहीं है, आप पेशेंस के साथ इत्मीनान से बनाइए। 3 घंटे का पेपर है फर्स्ट, और 3 घंटे का सेकंड पेपर, यानी आपको मैं बोलूँ तो 6 घंटे मिलते हैं। और क्वेश्चन कितने, बहुत कम, इतना नहीं, जेईई मेंस की तरह नहीं यार, 18 क्वेश्चन एक ईच सब्जेक्ट, 18 यानी 36 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी 34 ही रहता है ईच सब्जेक्ट 34 क्वेश्चन, टाइम कितना, 6 घंटा, यानी 2 घंटा, 2 घंटे में 34 क्वेश्चन करना, 2 आवर्स, ठीक है।
2 घंटे में कितना क्वेश्चन करना है? 34 क्वेश्चन। अच्छा, मल्टीपल भी रहता है, मोर देन वन भी करेक्ट है, इंटीजर टाइप है, कुछ में नेगेटिव मार्किंग है, कुछ में नहीं। तो वो सारी स्ट्रेटजी आपको लगानी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने मेंस आपका 95, 94, 92 तक आ रहा है तो एडवांस नहीं हो पाएगा। सारे क्वेश्चन करने ही नहीं ना, उतना ही करना है जिससे आपका काम बन जाए। तो इस लेवल की थिंकिंग वैसे आप रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत आसान है। मैं इसका डेस्मॉस से बना रहा हूँ, देखिएगा आप, बस जस्ट आने वाला है। ओके, इस तरह की जानकारी के साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है डेस्मॉस का ग्राफ, देखिए। King, but I fuck with my saint. They call me the bad man, that's a fucking good thing. Mama said